नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है जो हमारे सबसे करीबी तारे यानी सूरज के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक अनसुलझे हैं। देखिए, हम सब सूरज को कैसे जानते हैं? एक एनर्जी का सोर्स जिसकी वजह से ही तो धरती पर जिंदगी है। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल में ये एक बहुत ही डायनामिक और पावरफुल तारा है। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वही सूरज जो हमें जिंदगी देता है हमारी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर टिकी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। देखिए, सूरज से कभी-कभी बहुत जबरदस्त तूफान उठते हैं। वैज्ञानिक इन्हें सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। जब ये सीधे हमारी धरती से टकराते हैं ना, तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ठप पड़ सकते हैं, पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं और यहां तक कि हमारा जीपीएस भी काम करना बंद कर सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इससे पूरे फिनोमेनन को स्पेस वेदर या अंतरिक्ष का मौसम कहा जाता है। मतलब जैसे धरती का मौसम बदलता है, वैसे ही सूरज की वजह से स्पेस का माहौल भी बदलता रहता है। और इसी स्पेस वेदर को समझना यही आदित्य L1 मिशन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी लक्ष्य है। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ही भारत ने अपना एक खास वैज्ञानिक मिशन तैयार किया है। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये मिशन आखिर है क्या। आदित्य L1 ये सिर्फ कोई आम सैटेलाइट नहीं है। ये स्पेस में भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी है। मतलब एक पूरी की पूरी वेधशाला जो सिर्फ और सिर्फ सूरज पर नजर रखने के लिए बनाई गई है। ये सच में भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आदित्य L1 को भेजा कहां जा रहा है, क्योंकि इस मिशन में डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल उतनी ही जरूरी है जितना कि खुद ये मिशन। इसे भेजा जा रहा है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर, जिसे शॉर्ट में L1 कहते हैं। अब ये L1 है क्या? आप इसे स्पेस में एक तरह की पार्किंग स्पॉट समझ सकते हैं। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। नतीजा, हमारा स्पेसक्राफ्ट वहां बहुत कम फ्यूल में एक जगह टिका रह सकता है। और ये L1 पॉइंट धरती से कितना दूर है जानते हैं? करीब करीब 15.5 लाख किलोमीटर। जी हां, 15 लाख किलोमीटर। हमारा आदित्य L1 इतनी लंबी दूरी तय करके अपनी इस खास मंजिल तक पहुंचेगा। तो सवाल है, यही L1 पॉइंट ही क्यों? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। जब हम धरती से सूरज को देखते हैं तो दिन रात का चक्कर है, ग्रहण लग जाते हैं, कई रुकावटें हैं। लेकिन L1 पॉइंट पर इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। वहां से आदित्य L1 को सूरज का 24/7 नॉन स्टॉप व्यू मिलेगा। कोई ग्रहण नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाँ, लेकिन L1 तक का ये सफर कोई सीधी सड़क नहीं है। ये कई स्टेजेस में पूरा होगा। सबसे पहले तो PSLV रॉकेट इसे धरती के एक ऑर्बिट में छोड़ेगा। फिर धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को बड़ा और बड़ा किया जाएगा, तब तक जब तक ये धरती की ग्रेविटी की पकड़ से बाहर ना निकल जाए। और बस वहीं से शुरू होगा इसका असली लंबा सफर L1 पॉइंट की तरफ। और इस पूरे सफर में मतलब लॉन्च से लेकर L1 पॉइंट के चारों तरफ अपने फाइनल ऑर्बिट में सेट होने तक करीब करीब 4 महीने का वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस मिशन के साइंटिफिक हार्ट की। मतलब आदित्य L1 वहां पहुंचकर आखिर करेगा क्या? वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ये ढूंढेगा? इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सूरज की जो सबसे बाहरी परत है कोरोना, वो इतनी ज्यादा गर्म क्यों है, इस पहेली को सुलझाना। दूसरा, जो सोलर विंड यानी सौर हवाएं चलती हैं, उनकी स्पीड कैसे बढ़ती है, ये समझना। और तीसरा, वो खतरनाक CMEs और फ्लेयर्स आखिर शुरू कैसे होते हैं, इसका पता लगाना। ये सब समझना स्पेस वेदर की गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। अब इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आदित्य L1 अपने साथ 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जा रहा है, जिन्हें पेलोड कहते हैं। और सबसे गर्व की बात यह है कि ये सातों के सातों उपकरण पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक खास काम है। जैसे वेल्क, वो सीधे सूरज के रहस्यमयी कोरोना की तस्वीरें लेगा। सूट जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट में सूरज की दूसरी परतों को देखेगा। और फिर पापा और एस्पेक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो L1 पॉइंट पर बहरी सोलर विंड के कणों को पकड़कर वहीं के वहीं उनकी जांच करेंगे। मतलब कुछ दूर से देखेंगे और कुछ वहीं पर महसूस करेंगे। तो अब असली सवाल पर आते हैं, ये सारा साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करना आखिर हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए,
यहीं इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद छिपा है। हमारी सैटेलाइट्स, हमारे पावर ग्रिड्स, हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं सूरज की गतिविधियों पर निर्भर है। अगर हम स्पेस वेदर को बेहतर तरीके से समझ पाएं तो ही हम आने वाले इन खतरों से अपनी टेक्नोलॉजी को बचा सकते हैं। तो आदित्य L1 की स्टडी करने का तरीका दो तरफा है। इसके 4 पेलोड रिमोट सेंसिंग वाले हैं, मतलब ये दूरबीन की तरह दूर से ही सूरज को देखेंगे, उसकी तस्वीरें लेंगे। और बाकी के 3 पेलोड इन सीटू हैं, मतलब ये माइक्रोस्कोप की तरह हैं, जो L1 पॉइंट पर मौजूद एनवायरनमेंट को, वहां के कणों को, मैग्नेटिक फील्ड को करीब से जांचेंगे। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है, क्या आदित्य L1 सूरज को स्टडी करने के लिए एक कंप्लीट मिशन है? क्या इसके बाद हमें सूरज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यह हैरान होने वाली बात नहीं है। कोई भी अकेला मिशन सूरज जैसे इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स तारे को पूरी तरह नहीं समझ सकता। सूरज पर जो भी होता है वो बहुत जटिल है, हर दिशा में उसका असर होता है, तो एक जगह से बैठकर सब कुछ देख पाना मुमकिन ही नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि आदित्य L1 इस खोज का अंत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जरूरी एक नई शुरुआत है। हमारे अपने तारे को समझने की इस लंबी यात्रा में ये भारत का एक ऐतिहासिक कदम है, एक ऐसा कदम जो भविष्य में होने वाले अनगिनत स्पेस मिशंस के लिए नए रास्ते खोलेगा।